नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बातूनी बैठक में। आज हमारे साथ गौरव गहलोत भैया हमारे कॉलेज के सीनियर आए हुए हैं और आज उनसे हम बातचीत करेंगे, कॉलेज की कहानियाँ किससे सुनेंगे, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। थैंक यू मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और हमारे कॉलेज में सीनियर जूनियर नहीं होता भाई, अभी के सर कैसा लग क्या सर आपको अभी जिंदगी में हो गया कैसा लग रहा है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वही चेंज होता रहता है बट ओवरऑल आई थिंक कॉलेज से निकले हुए टाइम हो गया काफ़ी। 2019 जून, हाँ 4 साल होने आ गए। सो मेरी जर्नी मतलब सीधी नहीं रही है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मतलब जनरली आप लोगों को देखोगे सो मोस्ट ऑफ देम मतलब मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स जो है या तो वो जॉब में है, जॉब उन्होंने चेंज करे हैं एंड अच्छी जगह वो जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। या फिर बहुत सारों ने कुछ टाइम जॉब करा एंड देन दे वेंट फॉर हायर स्टडीज, एमएस करने चले गए हैं बाहर। या फिर कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली एमएस करने चले गए थे वो बाहर ही है। लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी मैं इंस्टाग्राम वैसे ज़्यादा नहीं चलाता हूँ बट कभी चलाता हूँ तो 50% जो है बाहर का ही दिखता है। तो ऐसा ही है बट मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है। सो मैंने कॉलेज के बाद 2 साल तक जॉब करी एंड आई रियलाइज कि यार मतलब दिस इज़ नॉट मी, इट वॉज नॉट नेचुरल टू मी। सो देन आई और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फाइनेंस में भी था, मेरे को वो भी एक्सप्लोर करना था। एंड मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मेरे को थोड़ा कुछ ना कुछ नया करने का चस्का रहता ही है, मतलब सीखने का, कुछ करने का। सो देन आई एनरोल्ड फॉर सी एफ ए एंड करेंटली आई एम गोना गिव सी एफ ए लेवल 3 जो कि लास्ट लेवल होता है इन अगस्त। तो 3 लेवल होते हैं, आई क्लियर 2 एंड द लास्ट इज लास्ट मेरा एग्जाम अगस्त में। उसके अलावा आई एम ट्रेडिंग ऑल्सो, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसमें अभी तक मेरे को सक्सेस नहीं मिला है, बस ट्रेडिंग इज़ लाइक वेरी वेरी टफ जॉब। मेरे को लगा था कि मतलब मुझे लगा था पहले कि बहुत आसान होगा बट इट इज़ बिन अ लर्निंग कर्व और अच्छा रहा है। एंड उसके अलावा आई डू फाइनेंशियल एडवाइजरी फॉर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो या आई हैव सम क्लाइंट्स इन माय होम टाउन एंड आई थिंक दैट like that was one of the reason why I left my job because you know जॉब में आप भी बहुत बड़ी कंपनी में, एक बड़े एमएनसी में आप कुछ काम कर रहे होते हो बट मुझे ऐसा लगता था लाइक सबके लिए अलग होगा कि आप मतलब इमीडिएट आपका इफेक्ट नहीं दिखता था या आप ये नहीं दिखता था कि आप जो काम कर रहे हो उससे दुनिया में क्या बेटर हो रहा है, क्या वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो। विथ दिस व्हाट आई एम डूइंग इज इवन इफ आई एम एबल टू गेट यू नो 10 20 30 पीपल उनकी फाइनेंशियल जर्नी को अच्छा कर पाऊँ, उनके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस को अच्छा कर पाऊँ जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ बेटर जी पाए। बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ अ टूल मच रिक्वायर्ड कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओ, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी इनकम नहीं है। बिकॉज आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स मतलब अब कुछ लोग ये देख रहे होंगे, बोलेंगे भैया अब तो सब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सब कुछ हम वीडियो देख के ही सीख जाएंगे। बट दैट इज़ जो यंग जनरेशन है जिनमें नॉलेज है, जिनमें वो क्वेस्ट है लर्निंग का। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता है, खासकर जो हमारी पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। उनसे जब तक आप बैठ के बात नहीं करोगे, उनको समझाओगे नहीं, उनको ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा, तब तक वो इसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो काम कर रहे हैं थोड़ा और थोड़ा वो चल रहा है ना, ठीक ठाक चल रहा है, लाइफ सही चल रही है। और अगर मैं एनालाइज करूँ सो आई विल से कि पैसा को हटा दे। आई थिंक पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें लाइफ में, कि आप हैप्पी हुए या नहीं एंड आप पीसफुल हुए या नहीं, मतलब अंदर से आपके अंदर पीस कितना है। सो हैप्पीनेस तो आई थिंक मैं कॉलेज में ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करता भी था। बट आई थिंक पीसफुल में अब जाता हूँ, आई एम मोर एट पीस। मतलब मेरे को अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेंगी, कुछ भी हो रहा है लाइफ में आई एम एबल टू टेक इट। एंड ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस अप्स एंड डाउन्स। यू नो वंस आई लेफ्ट माई जॉब लॉट्स ऑफ फेलियर्स मैंने देखे हैं एंड देन आई हैव लाइक बिकॉज हम जो मेरी जर्नी रही है स्कूल से वो ऐसी रही है कि यार मतलब जो भी करा ज़्यादातर अपन सक्सेसफुल होते गए। ठीक है, एंड हर जगह सक्सेस
ठीक ठाक सक्सेस अपने को मिलती गई। बट फर्स्ट टाइम मैंने लेफ्ट माई जॉब एंड मेरे को लगा था मैं इतने टाइम में ये कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। एंड देन जो लाइफ थी उसने मेरे को और हम्बल करा कि भाई सब कुछ इतना आसान नहीं होता है करना। एंड आई हैव लर्न दैट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव लर्न दैट, बिकॉज ये चीज़ मेरे को लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो यार काफी लंबा आंसर हो गया। भी आंसर खुद से यूट्यूब से सीख सकते हैं आप सब कुछ वैसे, लेकिन सब लोग नहीं इतना मतलब इजीली उसको एक्सेप्ट कर पाते या फिर उसको ट्रस्ट कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, तो अगर इन्वेस्टिंग है वो सब भी हुआ तो हम लोग को ज़्यादा होते हैं यूट्यूब से देख लो या नेट से देख लो और फिर लोगों से पूछ लो कुछ। तो मेरा तो अभी भी तब रहता है कि उन अभी तो बस वही देख लो जब तक देख। हाँ सही है। मतलब मैं अगर इसमें थोड़ा सा चिप इन करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। बट द पॉइंट इज नॉट एनालिसिस एंड मतलब क्या होगा, या फाइनेंस मतलब मार्केट का क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी कंट्री की। उन सबसे ज़्यादा यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू आता है। बिकॉज होता क्या है ना, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो सबको इन्वेस्ट करना होता है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो सब डरते हैं। बट उल्टा करना होता है। एंड बोलना आसान है और सब बोलेंगे भी क्या मार्केट गिरेगा तो हम खरीदेंगे और बढ़ेगा तो बेचेंगे, होगा नहीं एक्चुअली। वो आप सीखते हो टाइम के साथ। और अगर आप डेली मार्केट से कनेक्टेड और आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर पाते हो, क्योंकि आप हर दिन वो साइकिल से जाते हो फियर और ग्रीड के। मतलब मार्केट में और कुछ नहीं है, ग्रीड है और फियर है। तो वो जब आप मतलब एनालिसिस और ये सब तो 25% होगा, 75% इज साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी समझ पा रहे हो तो आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। देखो गिने चुने एसेट्स हैं, इक्विटी है, गोल्ड है, डेट है, और क्रिप्टो आ गया है अब, बस ये, और रियल एस्टेट है। 5 है आपके पास, तो आपको बस इन 5 को यूज़ करना है। एंड अगर आपका रिस्क देखना है, टाइम होराइजन देखना और इन्वेस्ट करना है। बट ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल और फियर इसलिए मुश्किल है क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ गेम खेलती है। तो इसीलिए एक एडवाइजर होता है, तो हेल्प ये मिलती है कि वो आपको जर्नी को स्मूथ बना के आपको लेके चलता है एंड तक। ठीक है। हाँ, अब आप स्टार्टिंग में आप कुछ ना कुछ गलती, मैंने भी स्टार्टिंग में जब करा था इन्वेस्टमेंट में भी गलतियाँ करी। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं एक गलती बताता हूँ। सो कोविड में मार्केट गिरा। जब कोविड में मार्केट गिरा था तो मैंने अप्रैल मिड में आईटी फंड, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आईटी सेक्टर के, क्योंकि मैं आईटी का बंदा हूँ, सब आईटी के बंदे, तो मेरे को पता था कि यार ये तो चलने ही वाला है। मैंने उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मेरे अच्छी खासी सेविंग्स थी। मैंने आईटी फंड में 50% ऑफ माई सेविंग्स इन्वेस्ट कर दिए थे, और उस वक्त काफ़ी डाउन था मार्केट। पर 15 दिन बाद ही मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। ठीक है, और वहाँ पे फिर वो यूट्यूब वीडियोस में लोग बता रहे थे कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मार्केट के साथ। हाँ, मतलब मैंने अभी देखना चालू ही करा, तो यूट्यूब वीडियोस देख के मैं सीख रहा था। तो अब यूट्यूब में क्या है ना, आप जिस टाइप का वीडियो देखते हो आपको वैसे ही दिखाते रहता है। तो मैंने एक वीडियो देखा, वो भैया बता रहे थे कि अभी तो मार्केट 8500 पे 6000 तक जाएगा। ठीक है, और उन्होंने बड़ा एनालिसिस करा और उनके बहुत सब्सक्राइबर थे। तो मेरे को लगा यार खतरनाक है, जो सही बोल रहा है। फिर मैंने उस पर उसी जो उन्होंने बोला उस पर और रिसर्च करी, तो हर जगह ऐसा ही बोल रहे थे। मेरे को लगा यार बस ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे अंदर फियर आ गया यार, मेरे तो ये पैसे लगे, और यहाँ से अगर मार्केट 8500 से 6000 चले गया, 40% गिर गया, तो मेरा क्या होगा। मतलब फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करो, यानी 15 दिन बाद कॉस्ट टू कॉस्ट में पैसे निकाल लिए, हल्का सा प्रॉफिट होगा, मतलब वो इधर न्यूट्रल। एंड वहाँ से मतलब एवरीबडी थिंकिंग कोविड, अगर आप ट्रैक करते हो कि मार्केट हैज रियली गॉन अप। आईटी सेक्टर ने स्टार्टिंग से ही आईटी और फार्मा ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। सो दिस इज द थिंग, अगर मैं उस वक्त मेरे पास कोई एडवाइजर होता तो वो मेरे को बोलता कि भैया आप रहने दो। ठीक है, या वो मेरे को मेरी रिस्क को मैनेज करा था। आपको डर लग रहा है तो आप थोड़ा सा पैसा निकाल के डेंट में रख लो, और गिरेगा तो हम फिर इन्वेस्ट कर लेंगे। और ठीक है, वो मेरे को समझाता है और मेरी साइकोलॉजी को ठीक रखता है। ये एडवाइजर का काम होता है, इसलिए एडवाइजर जरूरी होता है। अगर आप ये चीजें खुद से कर सकते हो, अगर आप एकदम काम माइंड रख सकते हो, आपको पूरी चीजें समझ आती है, तो फिर आपको एडवाइजर की जरूरत नहीं है। पर वो हर बंदे के लिए अलग होगा।
या फिर एडवाइज़र आपकी और भी चीज़ें में मदद कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका एडवाइज़र अच्छा है या नहीं। तो या आपने अभी बोला कि जैसे आप अभी तो आप फाइनेंशियल एडवाइजरी में हेल्प कर रहे हो। आपने तो मतलब बीटेक के टाइम पे भी आपने माइनर इन इकोनॉमिक्स साथ में किया है। तो ये क्या मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस में आप मेजर आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस में विद माइनर इन इकोनॉमिक्स बेसिकली। तो ये शुरू से क्या इंटरेस्ट था मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, या ये मतलब कहीं जब जॉब आप जैसे जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे थे फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, वहाँ जाके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये पहले से ही कुछ मतलब फैक्टर क्या था ये यहाँ पर जाने का, क्या मोटिवेशन? या अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली मेरे को फाइनेंस में पहले से था, मतलब क्या लगता रहा वो पहले वो मूवी देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें हाँ। ऋतिक रोशन रहता है वो पहन के ना एक तो फाइनेंस में इंटरेस्ट पहले से था। फाइनेंस से ज़्यादा मेरे को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मैंने घर पे देखा है कि यार पापा मम्मी ने पैसे बहुत कमाए, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मैं तो उसकी 50% भी नहीं करता हूँ सही बताऊँ तो, जितनी वो अभी भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसा रुका नहीं है, मतलब कहीं इधर गया उधर गया कहाँ चले गया पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर मैंने मतलब जब मैं छोटा ही था, 10th 11th में होगा, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेरा एक कोट था कि मैनेजमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा ही था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब मैनेज करना चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरे को ये था कि ना मेरे को इंजीनियरिंग तो करना है, उसके बाद मैनेजमेंट की कोई डिग्री लेना है। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग करी हाँ। तब मेरे को ऐसा लगा कि यार जो अपने मतलब हम जो डिग्रीज ले रहे हैं, एक्चुअली इंजीनियरिंग की डिग्री में हमने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन फिर मैनेजमेंट की डिग्री में आपको वो क्या सिखाएंगे, मैनेज करना सिखाएंगे चीज़ें। लेकिन मैंने काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटी भी करी कॉलेज में, तो मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं ऑफ कोर्स वो बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे, तब तक मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई थी, ठीक है। मेरे को ऐसा था कि मैंने इतने टाइम इंजीनियरिंग करी तो पहले तो जॉब करना थी क्योंकि पैसे कमाने थे, और मतलब ऐसा ना कि घर वालों से और पैसे नहीं लेने। तो 2 साल में जॉब करने गया, अब 2 साल जब जॉब करके मैंने पैसे कमाए तो फिर मेरे को ऐसा था, वो 2 साल में जो मेरा मैंने देखा कि क्या अगर मैं एमबीए करने जाता हूँ तो फिर एमबीए के बाद में क्या करूँ। तो होगा क्या ना कि अगर मैं 2 साल बाद एमबीए करने जाता तो फिर मेरी जो सेविंग्स थी वो सारी लग जाती, एंड जब मैं एमबीए करके निकलता तो मेरे पास फिर से नील बटा सन्नाटा हो जाता। तो फिर से मेरे को जॉब ही करना पड़ती, फिर जॉब फिर 2-3 साल करना पड़ती, फिर पैसे कमाना पड़ते, तो टोटल हो गए 2 और 3 5 साल फिर से गए। एंड उसमें 5 साल में फिर मेरे को ये समझ पड़ गई थी 2 साल बाद कि भाई मैं लाइफ लॉन्ग जॉब तो नहीं कर सकता। हाँ। इसलिए फिर मैंने बोला कि जब करना ही नहीं है तो फिर क्यों इसमें जाना है, ठीक है। तो आई जस्ट टूक दैट डिसीजन। और ये जो था फाइनेंस में इंटरेस्ट कहाँ से था, तो तब से था कि यार और फाइनेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो कॉलेज में माइनर्स का रहता है, तो वो करा, अच्छा था, अच्छे कोर्सेज थे। लेकिन कॉलेज पे क्या था ना, नॉलेज अच्छा है, कोर्सेज भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए मिला नहीं, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, ठीक है। ऐसे नहीं होंगे तो अब इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो वो कॉलेज में पता नहीं चला। वो तब पता चला जब 1 साल जॉब कर ली, पैसे आ गए, सेविंग्स आ गई, अब इसका क्या कर रहा है। तब जो नॉलेज था उसको थोड़ा यूज भी करा, मतलब काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि खासकर मतलब कॉलेज में जो इकोनॉमिक्स के कोर्सेस हैं उससे मेरे को मतलब सी एफ ए में भी माइक्रो मैक्रो दोनों होता है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प, इवन फाइनेंस के कोर्सेज से भी हेल्प मिली। तो यार यही रहा, मतलब इंटरेस्ट था पहले से, लेकिन प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करा, वो जॉब में सेविंग्स हुई तभी करा। और एक प्रैक्टिकल नॉलेज और बुकिश नॉलेज में डिफरेंस तो हमेशा ही रहता ही है, प्रैक्टिकलिटी में कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें, ग्रीड एंड फियर, वो आपको बुक नहीं सिखा सकती। वो बुक नहीं। वो आप जब गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे। देखिए आप कितने भी ये कोर्सेज कर लो, किसी का भी कोर्स कर लो, कोई आपको नहीं सिखा सकता है, वो एक्सपीरियंस ही सिखाता है। इसलिए मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी यूथ में मैं देखता हूँ हर जगह लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, बट ट्रेडिंग इज नॉट एवरीवनस गेम। देखो यहाँ पर सक्सेस रेशियो 1 से 2% है, एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन, ये सबको नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे ग्रीड और फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो,
तो you can easily double in a 1 month and then you can easily lose in 10 days all the money you have. ऐसा भी हो सकता। तो ये रिस्क को समझना एंड यहाँ पे देखो ग्रीड और फियर का ही गेम है। एवरीथिंग इज ग्रीड एंड फियर, खासकर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में स्टिल यू कैन प्लान, है ना, आपका टाइम होराइजन, वही सब चीज़ें, एक प्लान बना लो, फिर प्लान को फॉलो करो। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको नहीं करना है ये सब भाई, आपको टेक में मजा आता है या आप कुछ बिजनेस करते हो उसमें मजा आता है, आप वो करो, आप एक अच्छा एडवाइजर ले लो। बिलीव मी दैट इज मच बेटर, बिकॉज टाइम की कीमत होती है या नॉलेज की भी कीमत होती है। आप खुद से मैनेज करोगे ना, आप पे टाइम लगाओगे, नॉलेज लगाओगे, सब लगाओगे, आपको एक अच्छा एडवाइजर मिल गया ना, तो आपका टाइम भी बच गया, बहुत सारी चीज़ें बच गई, एनर्जी बच गई, जो आप आपके बिजनेस में, जॉब में लगाओ, वहाँ पे अच्छे से ग्रो करो और उसको मैनेज कर लो। पर एक अच्छा एडवाइजर ले लो। हाँ, आपको लर्निंग का वो शौक है और आपको करना ही है और आपको मज़ा आता है, तो फिर आपको खुद से करना चाहिए। मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट था और काम करने से ज़्यादा लोगों को मैनेज करने के पैसे मिलते हैं। नमन को जितना आपने जॉब में किया उतना टाइम और इसमें अब इन्वेस्ट करा है, तो आपको मतलब क्या क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज या फ़ायदे नुकसान रहे हैं इस मतलब इस फेज में एज कम्पेयर टू जस्ट आफ्टर कॉलेज जॉब में जॉब करा? हाँ, सो यार मेरे साथ ये था ना कि मेरे को 6-7 महीने में ही रियलाइज़ हो गया था कि भाई जॉब अपने से लॉन्ग टाइम नहीं होगी। बट आई डिड नॉट वांट टू लीव माय जॉब बिकॉज मेरे पास सेविंग्स भी 6-7 महीने में, तो क्या सेविंग्स हुई थी, स्टार्टिंग के 1-2 महीने की तो बढ़ा दी थी, तो सेविंग्स थी नहीं ज़्यादा। तो फिर मेरे को ये था कि यार जॉब तो करना पड़ेगी कुछ टाइम। अब उसमें ये था कि मैं जॉब स्विच करूँ, उसमें एनर्जी लगाऊँ, प्रिपेयर करूँ, जॉब स्विच करूँ। मैंने बोला इसको छोड़ो, कुछ टाइम बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं इस पे फोकस करता हूँ कि मेरे को करना क्या है एंड वो कैसे होगा। तो वहाँ से मेरे को ये था कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। एंड मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरे को बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं है और मेरे शौक बहुत ही मतलब बहुत, आई एम रियली सिंपल मैन एक्चुअली। तो मैं मतलब तो मेरे खर्चे होते नहीं है, तो और अभी घर पे हो तो और खर्चे नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। तो अ, हाँ, तो वही था। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डिसीजन इजी था बिकॉज मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम हैं कि जॉब छोड़ना उतनी सेविंग्स के बाद, एंड वो सेविंग्स को यूज़ करके आई वांट द फ्रीडम ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मनी मेरे पास नहीं है, मेरे को चलेगा। मेरे को अगर फर्स्ट एसी ट्रेन में मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, थर्ड एसी पे जाना पड़ रहा है, मेरे को चलेगा, पर मेरे को अपना टाइम चाहिए। मेरे को अगर किसी दोस्त की शादी में जाना है, वो 10 दोस्त की शादी में जाना है, तो मेरे को जाना है। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं ऑफिस में इतनी छुट्टियां नहीं ले पाऊँ। अगर मेरे को 8 बजे उठ के काम नहीं करना है तो मेरे को नहीं करना है, मेरे को 10 बजे उठना है या मेरे को सुबह 4 बजे करना है। मतलब आई वॉन्टेड दैट फॉर माई सेल्फ कि यार भाई अपने हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ और फोकस कर पाऊँ। क्योंकि जॉब अच्छी थी, ठीक है, मतलब भगवान की दया से हम अच्छे कॉलेज में गए ना, वो अच्छी जॉब्स मिली जहाँ पे हमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, हमें ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है। बट द पॉइंट इज के आप उसमें खुश हो या नहीं। मतलब मैं जानता हूँ मेरे कुछ बैचमेट्स है जो बहुत खुश है, उनको वही काम करना पसंद है, के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे हिसाब से उससे बड़े कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब में मजा आ रहा है, क्यों मस्त सैलरी मिल रही है, फिक्स काम करना है, 5 दिन काम करना है, कभी तो 4 दिन ही काम करना। और अपना काम तो ऐसा होता है कि 5 दिन का काम 2 दिन में हो जाता है अगर मन लग रहा है तो मस्त जीवन है। लेकिन उसमें मजा आना चाहिए, मेरे को मजा नहीं आ रहा था, तो वहां से ऐसा था यार क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, तो फिर अपन इसको अगर जॉब कोई करते रहेंगे तो अपने को जिंदगी में कितना सारा टाइम अपने को जॉब करना है, और उस पर अगर अपने को मजा नहीं आएगा तो अपन खुश नहीं रहेंगे, तो खुश नहीं रहेंगे तो बाकी चीजें लाइफ में इफेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया कि मैं ज्यादा पीसफुल हूँ, जॉब में मैं पीसफुल नहीं था। तो जॉब में मेरे को पैसे मिल रहे थे, कुछ हैप्पीनेस भी, मटेरियल हैप्पीनेस भी मिल रही थी, पर पीसफुल नहीं था मैं। पीसफुल में अब ज़्यादा हूँ, भले ही मैं पैसे कम कमाता हूँ, कभी कभी तो नहीं भी कमाता हूँ, बट स्टिल आई एम मोर पीसफुल। ठीक है, वो है क्वेश्चन क्या है। तो वो जो डिफरेंस कैसे है कॉर्पोरेट उसमें और अभी का जो सेल्फ सेट काम में? तो यार यही है ना, आपके पास अपना टाइम आपके हाथ में है। कई बार ये चीज़ें उल्टी भी पड़ती है, बिकॉज आपके जॉब में आपको फिक्स टास्क करना ही होता है, तो आपको दिमाग में रहता है कि यार 2 हफ्ते में ये करना है, इसमें क्या मैं लेजी हूँ, ये मेरे को पता है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे।
तो अब यहाँ पे ना आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है कि भाई ये करना ही है। आपकी कई बार मतलब इच्छा नहीं होती यार, ठीक है छोड़ दो, मैं कहता भी हूँ कई बार छोड़ देता हूँ, बट हम्म। फिर आप उस पर काम करते रहते हो। एंड मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि You are your क्या। own boss and your own employee. दोनों हाँ, ये तो सही बात है भाई, आप खुद के बॉस हो, खुद के एम्प्लॉय हो। एंड ये फ्रीडम आप एक बार देख लोगे ना, तो फिर आप शायद जॉब करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस ये फ्रीडम एक अलग टाइप की फ्रीडम है। हम मतलब बचपन से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे पास 100% फ्रीडम नहीं रही है। स्टार्टिंग में स्कूल में थे, फिर कॉलेज में थे, फिर जॉब में आ गए। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 100% फ्रीडम नहीं है। बिजनेस में भी 100% फ्रीडम नहीं होती है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, हर बार चीज़ें करनी पड़ती है। बट स्टिल आपके पास एक लक्ष्य होती है कि आप चाहो तो, और खासकर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना, बिजनेस में ये फायदा है। जॉब में क्या, आपको हर दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा या फिर काम करना ही पड़ेगा, तभी सैलरी मिलेगी। बिजनेस में आप स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, एक बिजनेस को सेटअप कर दिया, कोई भी बिजनेस हो, एंड वो चल गया, आपको 3-4 साल बाद वो ऑटो मोड पे आप ला सकते, एंड देन यू कैन गो फॉर अनदर बिजनेस, अनदर कुछ भी आप करो, वो ऑटो मोड पे काम करते रहेगा। तो बिजनेस में ये फायदा है। सर्टेन स्टार्टिंग स्ट्रगल बिजनेस में जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग, कभी कभी लक होगा तो बहुत अच्छे से कर भी लोगे, वही बट हाँ उसके फायदे फिर है, ये तो है, रिस्क फैक्टर जितना ज्यादा है उतना बड़ा रिवॉर्ड। वही है रिस्क रिवॉर्ड।